अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे आप सब लोग भी आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए हमने अलग से काउंटर का इंतजाम किया है। पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, चाट काउंटर और फ्रूट सलाद भी है। थैंक यू। रुकिए। अम्मा जी पर जितना अधिकार हमरा है उतना ही मिश्रा जी का भी है। हम जानते हैं अभी तक अम्मा जी ने हामी ना ही भरी है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अम्मा जी आपकी खुशी में शामिल हो, पर हम नहीं आएंगे। हम सब एक ही घर में रहते हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बेटियों के साथ हमारी पार्टी में आओ। बच्चों को तो पार्टी का शौक होगा ही। तुम अलाउ करोगी तो ही वो आएंगे। हमने आज तक अपने बच्चों पर कभी रोक नहीं लगाई है, केवल सही और गलत का फर्क बताया है। इसका मतलब तुमने उन सबको समझाया है कि हमारी पार्टी में आना गलत है? नहीं, उनकी मर्जी होगी तो वो जरूर आएंगे। हम केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। हमका माफ करिए। रंजू, अगर हमने तुम्हें इस पार्टी में आने पर मजबूर नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता गुड्डू मिश्रा नहीं। दे आए अपने सासू माँ को पार्टी में आने का निमंत्रण, किंतु हमको मालूम है वो तीखा मिर्च नहीं आएगा। मम्मी, अम्मा जी पार्टी में जरूर आएगी, और अगर वो नहीं आई ना तो वो दूसरी औरत उन्हें आने पर मजबूर कर देगी। हम चाहते हैं कि रंजू और उसकी बेटियां हमारी पार्टी में जरूर आए। किंतु कहनो लाली, इतना साल तक जब तुम ये बात छुपा कर रखा है सबसे कि जामाई बाबू का एक दूसरा फैमिली है, वो बात तुम सबको क्यों बताना चाहता है? अरे सब जान जाएगा कि तुम उसका दूसरा बीबी है, तुम्हारा कितना इंसल्ट होगा। चिरारी समझो। मम्मी, हम हमारा इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर रंजू और उसकी बेटियां हमारी जिंदगी से बाहर जाएंगी बस। पापा को लाली, तुम क्या करने वाला है पार्टी में? मम्मी, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारी ये लाली पार्टी में क्या करेगी? हमारी एनिवर्सरी पार्टी के बाद ये लोग इस घर का पार्टनर नहीं रहेंगे। अरे वो साइट मैनेजर कहाँ मर गया? हम बताएं सर जी, ये जो लड़कियां नौकरी मांगने आई थी ना,
उसके यहाँ नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे काम जरूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी कुछ नहीं। बहुरिया, हम कहते हैं कि वो दूसरी औरत की पार्टी में जाने के लिए तुमने हाँ काहे कह दिया? हाँ माँ, आपको क्या जरूरत थी उस छमक छलो की पार्टी में जाने के लिए हामी भरने की? हमें कोई शौक नहीं है उसकी नौटंकी देखने का। अम्मा जी, मिश्रा जी आपके बेटे हैं। अगर हमारी वजह से आप उनकी खुशी में शामिल नहीं होंगी तो उन्हें और बुरा लगेगा। पर माँ आप जरा सोचिए, वो छमक छलो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती है और आज हमें पार्टी में बुला रही है। इसके पीछे जरूर उसकी कोई साजिश होगी। अगर ऐसा है तो अम्मा जी देख लेंगी ना, वो जा रही है ना। चलो अच्छा, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो जाओ। यार विकी, कॉलेज में तो शालू बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। बहुरिया, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। गलत काम तो ललिता और गुड्डू ने किया है, फिर हम काहे मुंह छिपाए? हम पार्टी में जाएंगे ताकि दुनिया जाने कि हम गुड्डू मिश्रा की माँ हैं। बहुरिया, हमें कुछ भी करके तुम्हारा हक वापस दिलवाना है। इस रंजू और उसकी बेटियों को अंदाजा भी नहीं है कि जल्द ही वो लोग हमेशा के लिए हमारे घर से बाहर होने वाली हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यार आज सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक। हाँ यार। अरे वाह, लगता है सुबह से सेलिब्रेशन शुरू हो गया। अरे हाँ यार, आज तो मॉम डैड की एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। ये अरे ये की? हे भगवान, तुम लाशरम घोर के पी गई हो का? इस उम्र में कूले मटका रही हो। तुम बंदो काय को किया? तुम देखते नहीं एरोबिक कर रहा है? अरे पूजा करके हम उठे हैं और माता तुम्हारे सर पे चढ़ गई है का? हाँ? या बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तुम हमको बुढ़ा बोला? देखो, कुछ भी बोलने का, किंतु हमको बुढ़ा नहीं बोलने का, समझा? अरे बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो का 16 साल की कमसिन बोलेंगे? तुम हमको कुछ भी काहे को बोलेगा? पहले ये बताओ कि तुम हमारा म्यूजिक सिस्टम काहे को बंद किया? तुमको पता नहीं है का? ये हमारे पूजा का वक्त है। पूजा? इसको पूजा नहीं बोलता है, इसको ढोंग बोलता है, ढोंग। तुम ढोंग करता है, हम ढोंग नहीं करता है, समझा? अरे ये पूजा का ढोंग भी ना तुम्हारे बेशरम नाच से अच्छा होता है। भजन कीर्तन की उम्र में पूरी घोड़ी लाल लगाम बनी फिरती है। बाबा गो, तुम हमको फिर से बुढ़ा बोला? ए बुढ़ी, हम ना तुमसे बहुत छोटा है, समझा? आ बूढ़ा बुढ़ा हम नहीं, बुढ़ा तुम है। अरे तुम्हारी जुबान का कौन भरोसा करेगा? कल को तो तुम ये भी कह दोगी कि तुम ललिता की छोटी बहन हो। अरे ये फालतू नौटंकी करने से अच्छा है राम राम बोलो, ना ही तो तुमको नरक में भी जगह ना मिलेगी।
नरक में जगह ना मिलेगी। अरे तुम क्या समझता है ये चंदन कर ऐसा तिलक लगाने से तुम यमराजा को कंफ्यूज कर देगा? वो जो ऊपर में भगवान बैठा है ना, वो तुम्हारा कर्म देखता है। तुमको नरक मिलेगा, हम तो स्वर्ग में जाएगा। बताओ, बेटी के घर में बैठे राशन खींच रही है और हमें स्वर्ग नरक का भाषण दे रही है। कमाल। ए हिंसुटी, तुम तो जलता है पट 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 पट। हम अपना बेटी के घर में खाना खाता है, तुम्हारा बेटी के घर में तो खाना नहीं खाता है ना। और ये देखो, ये जो घर देख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया चीज देख रहा है ना, ये सब हमारा बेटी अपना मेहनत से और अपना नसीब से लाया है, समझा? अरे बेटी की मेहनत से नहीं, कि हमरे बेटे से हासिल किया है। अरे हमरे बेटे की कमाई से ई राजयोग भोग रही है, नहीं तो पड़ी होती कोने में कलकत्ता में मछली भात खा के। हमको रईस बना के खा रही है, ई बाजा बजा के। अरे दादी, हमारी नानी ने तो सिर्फ म्यूजिक ऑन किया है ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमारे नानी को भला बुरा सुना रही हो। दादी के पूजे के समय आपकी नानी ने जानबूझ के म्यूजिक चला के झगड़े की शुरुआत की थी। हमने अपनी आंखों से देखा था। वो क्या है ना, लड़ाई झगड़े का हमारा एक उसूल है। हम कभी भी किसी को सामने से छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने किया तो हम उन्हें छोड़ते भी नहीं है। खासकर तब जब कोई हमारी दादी के साथ बदतमीजी करे, तब हम क्या करते हैं ये तो हम भी नहीं जानते। तुम लोग एकदम सड़क छाप लोग हो, हर चीज का फैसला लड़ाई झगड़े से करते हो। वी आर सोफिस्टिकेटेड पीपल, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, आई बात समझ में? पैसे आ जाने से कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं हो जाता है। घटिया परवरिश के क्लासिक नमूने हो तुम दोनों। अरे जौहरी मोहल्ले की लेडी दारा सिंह, ज्यादा दाव में आने की जरूरत नहीं है, वरना क्या कॉलेज का धोबी पछाड़ भूल गए क्या? तुम दोनों के लिए तो हम दारा सिंह ही हैं। पापा को कोई सा लड़की है, छी! ऐसी ही लड़की है। अरे नानी जाने दीजिए ना, हमें इनके मुंह नहीं लगना। और तुम अपनी दादी को समझाओ और लेकर जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब ये हमारी दादी हो गई। अब तक तो बड़ा अपनापन छलक रहा था और अब अचानक से सारा प्यार हवा में उड़ गया। दादी, आप चलिए अपने कमरे में, आपके लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया है हमने। चलिए। आपका सुबह सुबह यूं एरोबिक्स करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने म्यूजिक से पहले भजन लगाएंगी ना, तो दादी की पूजा भी डिस्टर्ब नहीं होगी और घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। वो सब तो ठीक है, किंतु तुम्हारा दादी हमसे बिना पूछे म्यूजिक काहे को बंद किया? अरे आज तो हमने तुम्हारा बाजा बंद किया है, कल से तो हम चलने ही नहीं देंगे। देखते हैं कौन हमको रोकता है। हाँ हाँ ठीक है, हम भी देखते हैं, हम डरता नहीं है। अच्छा दिखा फिर। हाँ देखो। धक्का मारती है कुत्ती। ये बात अब लग रही हो ना बुलबुलिया की दादी। बस कीजिए, शांत हो जाइए अम्मा जी। स्टॉप इट मम्मा प्लीज। हमरे घर में हमें को लड़का आती है। हम इनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। पहले अम्मा जी अपना भजन कीर्तन कर लेगी, उसके बाद आप अपना एरोबिक्स कर लेना, ठीक है? और अपनी ई बूढ़ी घोड़ी को समझा लो कि हमरे रास्ते में आई ना तो फिर ये कहीं आने जाने का लायक नहीं रहेगी। अरे तू प्लीज। क्या मॉम, आपके एनिवर्सरी के दिन भी है ना, ये लोग तमाशे से बास नहीं आ रहे। अम्मा जी प्लीज, आज हमारी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज के दिन तो शांत रहते। अरे काहे का सालगिरह? हमरे गुडवा की शादी 29 जनवरी को हुई थी, वो भी ई बहुरिया के साथ, समझी? और आज 29 जनवरी नहीं है। और रही बात हमारे गुडवा के दूसरी शादी की, तो हम ये दूसरी शादी मानते ही नहीं है। अब जिसको दूसरी औरत की शादी की सालगिरह की नौटंकी मनानी हो, वो मनाता रहे, हमको का। चलो बच्चों। हाँ। लाली, ये तुमको क्या हो गया? वो बुढ़ी इतना बकवास करके गया और तुम एक शब्द नहीं बोला। अरे वो बुढ़ी का बकवास सुनकर तो हमारा कान में खून आ गया। मम्मी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको बताया था ना
कि हमारा एनिवर्सरी का प्लान क्या है, फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे हमको मालूम है वो बस कुछ घंटा का ही मेहमान है, इसी ना हम उसको बता दिया। ईंट का जवाब ना पत्थर से देता है। हाँ शांत हो जा मेरी माँ, पत्थर तो वो हमारे सर पे फोड़ के गई ना, अब क्या? अरे लाली तुम कंफ्यूज कर रहा है, वो बूढ़ी तुम्हारे सर पे पत्थर नहीं फोड़ा है, उस पत्थर रोंजू फोड़ा है। तुमको पता, रोंजू को मालूम है कि तुम बुढ़िया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए वो अपना सब बात ना बुढ़ी के मुंह से कहलवाया है। छुट्टी बोलने दो मामा उसे जो कुछ बोलना है। आज की एनिवर्सरी पार्टी के बाद उसका मुंह कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। आप बस चुप रहो। अरे भैया, आप तो स्टेशन रोड में स्टॉल लगाते हैं ना? जी हाँ। कमाल है, ये टाई वाई पहन के तो आप एकदम अंग्रेजी चाट वाले लग रहे हैं। अरे बुढ़िया, इसको ना हम बुलाया है हमारा वास्ते स्पेशली। अब देखना हम ही ना इसका चाट का और इसका गोलगप्पे का ना सीरी गणेश करेगा। हाँ भाई तुम बनाओ, हम खाएगा बनाओ। जी माता जी बिल्कुल, लीजिए। अम्मा जी, ये साड़ी पहन लीजिए, आपके ऊपर बहुत जचेगी। पे अटेंशन लेडीज एंड लेडीज, लीजिए पेश है छम्मा छल्लो की पार्टी का आंखों देखा हाल। मुस्कान सुन, बकवास बंद कर। दादी के अलावा कोई और नहीं जाएगा उस पार्टी में, समझी? दीदी खाने की खुशबू का मजा तो ले सकते हैं ना? अम्मा जी, देर करने का कोई फायदा नहीं है, आप जल्दी से तैयार होकर जाइए। ठीक है ना, चले जाएंगे। वहाँ कौन से लोग हमें निहारने के लिए जुटे हैं? अम्मा जी जिद ना करिए, आप जाइए, लीजिए तैयार हो जाइए। हम सालू को फोन करते हैं। इतनी देर हो गई, आज तक तो उसने इतना देर कभी नहीं लगाया। सच बोले तो ललिता के टक्कर का पूरे मुजफ्फरपुर में कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर ही नहीं आंटी, मॉम की टक्कर का पूरे बिहार में कोई नहीं है। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बेटा आप लोग कैसे हैं? भुवन काका, आपको मेन एंट्री से आने की क्या जरूरत थी? आप तो पीछे से भी आ सकते थे। अब ये मेरी बेटी है बिंदिया। बेटा हमने बताया था ना गुड्डू भैया के 2 बेटे लक्की विक्की हो ये। चलो। अरे बच्चू भैया आप। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। बच्चू भैया ये गुड्डू भैया के 2 बेटे लक्की विक्की। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा ये बताओ कि हमारा जिगरी यार और भौजाई कहाँ है? अंकल, मॉम डैड की एनिवर्सरी है आज, उनकी एंट्री तो धमाकेदार होगी। बस उनका आने का टाइम हो ही गया। आइए ना, चलिए। हाँ हाँ चलो। एकदम ताम झाम का पूरा जाए। Ladies and gentlemen, here's the hot and the beautiful couple of the town. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए।
कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अरे कपड़ा कितना अच्छा पहनी है। हमको भी लेके दीजिए ना एक ठो। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। चलो पार्टी में दे। अभी अभी हाई क्लास पार्टी में छम्मक चलो ने अपने चुराए हुए पति के साथ एक जबरदस्त एंट्री ली है। सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और अब मुस्कान, बस कर अपनी कमेंट्री। इतना ही लालच आ रहा है तो जाओ जाकर शामिल हो जाओ पार्टी में। अरे उसमें काहे चिल्ला रही हो? अरे हम तो कहते हैं तुम सब चलो हमरे साथ। वैसे भी वो दूसर की तो खुद हम सबको न्योता देके गई है ना। लेकिन दादी, छम्मक चलो ने हमें एक बार पार्टी में बुला क्या लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम वहां नाचते गाते पहुंच जाए। अरे बहुरिया, तुम काहे परेशान हो? अम्मा जी, सालू का फोन नहीं लग रहा है। इंटरव्यू तो हो चुका होगा ना, फिर वो काहे नहीं आई और उसका फोन भी नहीं आया है। माँ सॉरी, हम आपको बताना भूल गए थे। दीदी का ना मैसेज आया था कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया है तो वो उसे खत्म करके वापस लौटेंगी। ऐसा का जरूरी काम आ गया सालू को?